साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। प्रिय जनपदवासियों, जनपद जौनपुर की सम्मानित जनता से मैं राजेश विश्वकर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बदलापुर, प्रभारी आम आदमी पार्टी, आप सभी से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि आगामी 25 तारीख को भारत के संविधान, भारत की एकता, भारत की एकजुटता और भारत की स्वतंत्रता और भारत में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान का चीरहरण होने से बचाने के लिए आप सभी लोग चढ़ बढ़कर 25 मई को जनपद जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और जनपद जौनपुर से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। साथियों, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं जौनपुर में एक चुनावी समीकरण बदल रहा है, अपने आप को बाहुबली धनपति कहने वाले लोग जिस तरीके से डर कर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने पे विवश हैं, मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में अगर केंद्र में बनती है तो 2029 में आपको वोट देने का अधिकार नहीं रह जाएगा, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं रह जाएगा, आपको आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्तारूढ़ लोग आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। जिस तरीके से आज से कई वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को शिक्षा से दूर किया गया था, आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी SC, ST, OBC माइनॉरिटी और गरीब, सवर्ण गरीब के बच्चों को शिक्षा महंगी करके, शिक्षा पर 28% GST लगा के, जिस तरीके से लोगों को शिक्षा से दूर करके मंदिर में भिखारी बनने का एक संयोजित तरीके से एक कैंपेन चलाया जा रहा है धर्म के नाम पे, ये राष्ट्र और देश के लिए खतरा है। अगर हम आपको धर्म और राष्ट्र में किसी एक को चुनना होगा तो हम सबसे पहले राष्ट्र को चुनेंगे। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र रहेगा तो मेरा धर्म रहेगा, मेरी जात रहेगी, मेरी मजहब रहेगा और मेरा संविधान रहेगा। राष्ट्र को भी बचाने के लिए भारत के संविधान को, भारत की सबसे बड़ी ताकत को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के और गरीब तबके के लोगों के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए हम सबको आगामी चुनाव में आगामी 25 मई को जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव निशान साइकिल पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाना होगा। प्रिय SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथियों, आज जिस तरीके से SC समाज का वोट बैंक का ध्रुवीकरण बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है बहन कुमारी मायावती जी, और बहुजन समाज पार्टी को अगर आप वोट देते हैं तो आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। अगर आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का वोट बसपा में ना जाके, भाजपा में ना जाके समाजवादी पार्टी को मिलती है, इंडिया गठबंधन को मिलता है, तो संविधान मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, बच्चों को भविष्य मिलेगा और नौकरी रोजगार मिलेगा, महंगाई घटेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा, हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। ये स्कीम इंडिया गठबंधन की है। कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की संयुक्त सरकार बनते ही देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, देश में बेरोजगारी खत्म की जाएगी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने रोजगार कैलेंडर लेकर आपको एक गारंटी दिया है कि मेरी सरकार बनने के बाद अगस्त से पहले 30 लाख पदों को एक साथ भरा जाएगा, ये गारंटी देश के प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से 400 पार का नारा देते थे, मंदिर मस्जिद की बात करते थे, मछली चिकन तक आ गए, मंगलसूत्र तक आ गए, देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। और आज तो हद हो गई, अब तो बनारस से रोना भी शुरू हो गया है। 10 साल सत्ता चलाने के बाद अगर कोई शासक रोता है तो शासक नहीं कायर होता है, शासक रोता नहीं है, शासक लड़ता है।
आज हमारा देश भुखमरी पे है, हमारा देश महंगाई से परेशान है, हमारे लोग बेरोजगारी की जिल्लत झेल रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री 15-15 लाख का सूट बदल रहा है। जनपद जौनपुर की 73 लोकसभा की, मछली शहर लोकसभा की सुरक्षित सीट की जितनी भी प्यारी जनता है, सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के मैं राजेश विश्वकर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बदलापुर, प्रभारी आम आदमी पार्टी, आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आगामी 25 मई को साइकिल के सामने बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और भारत की संविधान को बचाएं। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो गद्दारों से। आपका एक वोट आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने 2 करोड़ नौकरी 15 लाख के चक्कर में अपने बच्चे के भविष्य को 10 साल गर्त में रखा, नौकरी से दूर रखा। 10 साल में कितने बच्चे ओवर एज हो गए जो आज वैकेंसी नहीं भर सकते। पढ़ लिख कर पकौड़ी तलने का काम प्रदेश की केंद्र और प्रदेश की सरकार करवा रही है, पेपर लीक का काम करवा रही है, बच्चों को नौकरी देने से बहाने खोज रही है। इस सरकार को खदेड़ना होगा। इसलिए मेरे प्रिय SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और समड़ गरीब भाइयों से मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को रोजगार